दिस इज़ एम पी कुमावत। आपका मिस्टर कुमावत क्लास चैनल पर स्वागत है। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर क्लास 12th इंग्लिश का पेपर जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसके ऊपर अपने डिस्कस करेंगे कि ये पेपर किस प्रकार का आने वाला है। तो जिस प्रकार से आपको मालूम है कि इस बार जो पेपर का जो पैटर्न है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, तो हमें इस पर देखना होगा कि इसमें कौन कौन से सेक्शंस आएंगे, क्या पैटर्न चेंज हुआ है और किस सेक्शन पर हमें कितना टाइम लगाना है। उससे ज़्यादा टाइम अगर हम लगाते हैं तो हमारा पेपर जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हालांकि पेपर का पैटर्न पहले से मैं तो इजी मानूंगा और इजी भी है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ नंबर स्कीम्स हैं। इसमें 5 जो सेक्शंस दिए हुए हैं और सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। और टोटल ये जो है टोटल मार्क्स जो आप देख रहे हैं कि 20, 16, 10 एंड 18। तो इस प्रकार से ये टोटल 80 मार्क्स का पेपर आपका होने वाला है और जिसको हम देखेंगे आगे। सेक्शन ए के अंदर जैसा आप देख रहे हैं ये एक पैसेज है जो कि पहले भी आता था, सेम पैसेज, लेकिन इस बार यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स की जगह पर आपको 10 MCQ मिलेंगे। ये ए ब से द वाले जो टाइप क्वेश्चंस होते हैं और एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे। तो ये करने बहुत आसान है। अगर आप पैसेज को अच्छे से पढ़ते हैं तो अच्छे से आप कर पाओगे। लेकिन पैसेज को जो हैंडल करना होता है, टैकल करना होता है, वो ज़्यादातर बच्चों को नहीं आता, क्योंकि वो हर क्वेश्चंस को हल करने के लिए हर बार एक अलग रीडिंग लेते हैं पैसेज की। तो वो 10 क्वेश्चंस के लिए ऑलमोस्ट 8 से 10 बार उसकी रीडिंग देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इस गलती से बचने के लिए हमें जो करना क्या है कि जो पैसेज होता है उससे पहले हम डिवाइड कर लें। सबसे पहले आपको करना क्या है, मान लीजिए कि आपका पैसेज है, आप फर्स्ट पैसेज को यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लें। अच्छे से आपको पढ़ना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना, बस इजी लेकिन समझते हुए पढ़ना है। इतना पढ़ने के बाद आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चंस को आप देखेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन उस पैसेज में था तो आप ठीक है उसका आंसर कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। तो क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट पैसेज के जो क्वेश्चंस है वो आपको शुरुआत में मिल जाएंगे, हो सकता है वो एंड के अंदर भी हो। लेकिन एक पैसेज पढ़ने के बाद आपको सभी क्वेश्चंस से गुजर जाना है। उससे क्या होगा कि वो क्वेश्चन जो है आपके माइंड में हल्का सा याद रह जाएगा, भी ऐसा क्वेश्चन कोई है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि ये 10 क्वेश्चंस एक बार देख लेंगे, जितने हो गए ठीक है एक पैसेज के हिसाब से, बाकी आप वापस ऊपर पैसेज पे आ जाएंगे, सेकंड पैसेज को देखेंगे। लेकिन अब सेकंड पैसेज अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो अगर मान लीजिए इसमें कोई ऐसी लाइन आती है जो आपको लगे भी है इस टाइप का तो कोई क्वेश्चन मैंने देखा था, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पर जाने की गलती नहीं करेंगे। आपका फोकस जो है वो डायरेक्ट पैसेज, ये जो आपका पैसेज होगा उसी पर रहना चाहिए। पूरा पैसेज जब आप पढ़ लो, जो आपने इतना डिसाइड किया है, उतना पढ़ने के बाद फिर आप क्वेश्चंस पर जाइए। तो इस तरह से ये जो पैसेज है उसको 3 या 4 अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके जब इसका आंसर करेंगे तो इसमें जो है, जो मेरा आइडिया है वो 20 मिनट्स ही आपको ये इसको कंप्लीट करने के लिए लगेंगे। तो जैसा प्रैक्टिस भी हम करते रहे हैं, तो ये मैंने करके भी देखा है, तो 20 मिनट आराम से ही हो जाएगा। और सेक्शन ए के अंदर ही जो सेकंड से जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, सेकंड और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ तक, ये जो क्वेश्चंस है ये 1 नंबर के जो है सिंगल लाइन क्वेश्चंस हैं, जो कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। वो आपकी बुक में से हैं, आप देख सकते हैं, ये लो स्प्रिंग, हाउ योगा हिल्स। तो इस प्रकार की ये जो चैप्टर्स हैं उनमें से ये छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और 9 to 11 के अंदर आप देख सकते हो कि ये बुक में से ही है और इसमें आपको ये जो है रिक्त स्थान दिए हुए हैं, खाली जगह दी है जहाँ पर अगर आपने बुक अच्छे से पढ़ी है तो आपको याद होगा कि डगलस डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग एट द, कौन सा पूल था वो जहाँ पर उसने डिसाइड किया था, तो वो था YMCA पूल। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही ईजी रहने वाले हैं, एक एक नंबर के हैं, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है।
और इन 11 क्वेश्चंस के लिए जो टाइम आपको लगना चाहिए वो जो टाइम है वो सिर्फ 20 मिनट और है। तो ये 20 मिनट में आराम से होने वाला है। आपको एक लाइन से ज़्यादा आंसर नहीं करना, आपको चाहे कितना ही आता हो सकता है आपने बड़े वाला क्वेश्चन याद किया हो, आप तो 4 लाइन भी लिख सकते हो। एक नंबर के हिसाब से आपको 1 से 1.5 लाइन के ऊपर जाना ही नहीं है। तो इस प्रकार से सेक्शन ए जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो सेक्शन ए में दोनों के लिए 20 और 20 40 मिनट का जो आपका टाइम है वो आप घड़ी सामने रख कर देखना है, ताकि आपका जो आगे टाइम वेस्ट ना हो जाए कहीं। उसके बाद जो सेक्शन बी आता है, सेक्शन बी जो है वो कम्प्लीटली जो है बुक के क्वेश्चंस पर जो है डिपेंड करने वाला है। तो जैसा आप देख रहे हैं 12 से 14 जो 3 क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलने वाले हैं पोइट्री की अंदर से। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर पोइट्री के अंदर से 3 चैप्टर्स दिए हुए हैं। द होप है, द नोबल नेचर है, द 7 एजेस ऑफ मैन, और 2 नंबर के ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आप ये भी अच्छे से करना है इनको। और फिर 15 टू 19 के अंदर 15, 16, 17, 18, 19 आपको इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा और में नहीं मिलेगा, आपको ये सभी क्वेश्चंस करने कंपलसरी होंगे। तो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं 5 क्वेश्चन जो कि बुक के चैप्टर में से है। जैसा आप देख सकते हैं ट्रबल इन बोहेमिया, ड्रॉट, समवर, द टाइगर किंग, लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट। तो इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो सेक्शन बी इतना ही है। तो सेक्शन बी के अंदर जो टोटल क्वेश्चन हो गए वो 8 क्वेश्चन हो गए। तो इनके लिए जो आपको टोटल टाइम मिलने वाला है वो 40 मिनट्स मिलना है, जो कि 5 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से है, जो कि काफ़ी अच्छा टाइम है। अगर आप आराम से करेंगे तो भी, सोच समझ के करेंगे तो भी हो जाएगा। एक बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि आपने पेपर्स सीरीज़ से ही करना है। पहले सेक्शन ए आप कॉपी के अंदर लिखेंगे और फिर सेक्शन ए के क्वेश्चन ही लाइन टू लाइन करने हैं। फिर सेक्शन बी के आपको उसी तरह से करने हैं। मान लीजिए कि अगर आपको सेक्शन बी के कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो वो 2 नंबर के हिसाब से, जैसे यहाँ पे 30 टू 40 वर्ड्स क्वेश्चंस हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो आंसर होगा वो 4 से 5 लाइन का होगा। तो 4 से 5 लाइन छोड़ के फिर आप आगे चले जाएं, वो जगह छोड़ के फिर आगे वाला क्वेश्चंस करें, ताकि सीरीज़ में जब आंसर आप करेंगे तो जो एग्जामिनर होता है उसका माइंड पर स्ट्रेस नहीं पड़ता, हो सकता है उसका मूड चेंज हो जाए। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। और उसके बाद जो सेक्शन सी है, इसके अंदर आपको जो मिलने वाला है फर्स्ट पॉइंट वो है, ये पोइट्री आपको मिलने वाली है, पोइट्री का स्टेंजा है। और उसके ऊपर आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। और इसके अथवा में भी आपको एक पोएम का जो है मिलने वाला है स्टेंजा, उस पर भी 3 क्वेश्चन है। दोनों में से आपको एक ही करना है। तो इसके लिए जो आपको टाइम मिलने वाला है बहुत छोटे छोटे, ये 1.5 नंबर के, यानी 1.5 से 2 लाइन के आंसर होने वाले हैं। तो इसके लिए इस पोएम वाले जो पोर्शन के लिए आपको 10 मिनट्स का टाइम ही मिलेगा। इसी का आपको ध्यान रखना होगा। और उसके बाद जो सेक्शन सी के अंदर ही ये 21 और 22 जो क्वेश्चंस हैं, 21 से 22 तक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 टू 80 वर्ड्स ईच, इनका आपको जो है 60 से 80 के बीच में आपको आंसर करना पड़ेगा। और फिर आगे 23 नंबर भी है। तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, 21, 22 और 23। ये आपका जो आंसर है वो 8 से 9 लाइन तक आप हाईएस्ट लिख सकते हैं, इतने लाइन का रहेगा। और ये 4-4 नंबर के हैं तो आपको अथवा में ऑप्शन भी मिल रहा है, तो आपको दोनों में से एक करना होगा, और इन दोनों में से भी आपको एक करना होगा। तो इन दोनों के लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो 10 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से, यानी 2 क्वेश्चंस के लिए आपको 20 मिनट का टाइम जो है वो मिलेगा। तो 20 मिनट काफ़ी होते हैं 2 क्वेश्चंस के लिए। और उसके बाद ये 23 क्वेश्चन जो है इसका खास करके ध्यान देना है। वैसे तो राइटिंग सेक्शन में से है ये, राइटिंग सेक्शन हमेशा अलग ही होता है, और इस मॉडल पेपर के अंदर भी सेक्शन ई के अंदर राइटिंग सेक्शन दिया हुआ है, लेकिन ये एक पॉइंट जो है वो बीच में दे दिया है। तो इसमें कोई भी वो नहीं रहा कि पहले जैसे रीडिंग सेक्शन आता था, राइटिंग सेक्शन आता था, वैसा नहीं रहा, इसमें बीच में दिया हुआ है। तो ये 4 नंबर का जो है आपको इन्फॉर्मल रिप्लाई जो देना होता है इनविटेशन के ऊपर, ये वाला पॉइंट दिया हुआ है। तो इसके लिए भी आपको जो है अथवा में ऑप्शंस है, इसके लिए भी आपको 10 मिनट जो है वो टाइम रहेगा। तो कुल मिला के सेक्शन सी के लिए जो पोइट्री सेक्शन है उसके 10 मिनट, और
और उसके बाद जो है फिर दो जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसके लिए 10-10 मिनट के हिसाब से 20 मिनट, फिर जो एक इनविटेशन है उसके लिए 10 मिनट। तो टोटल इसके लिए भी आपको 40 मिनट का टाइम सेक्शन सी के लिए रहेगा। तो आपको वॉच देखते हुए ये काम करना है। सेक्शन डी जब आगे आता है तो इसमें जो 24 नंबर क्वेश्चन है और 25 नंबर क्वेश्चन है। सेक्शन डी के अंदर सिर्फ यही दिया हुआ और कुछ नहीं है। दो ही क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, वो भी आपको जो मिलेंगे क्वेश्चंस अथवा के अंदर, दोनों में से आपको एक करना है, इन दोनों में से एक करना है। ये बुक में से हैं, 5-5 नंबर के हैं। तो इन दो बड़े क्वेश्चन के लिए जो आपको टाइम रहेगा वो 15 मिनट का टाइम है एक क्वेश्चन के लिए। तो 15 इंटू 2 जो है आपको 30 मिनट्स का टाइम जो है सेक्शन डी के लिए आपके पास रहेगा, जो कि काफ़ी इनफ है। सेक्शन ई जो है वो आप देख सकते हैं कि ये राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड है और ये बहुत ही इजी रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन बहुत मिलेगा। ये 6 नंबर के और फिर 6 और 6 18 नंबर का ये पूरा सेक्शन है। तो इसमें जो है आपको जो मिलने वाला है, फर्स्ट जो है आपको इसमें जो आपको मिलना है कि देखते हैं कि 26 नंबर क्वेश्चन में आपको अथवा में दिया हुआ है, 3 मिले हुए हैं, उनमें से आपको एक ही करना है। और फर्स्ट जो है वो रिपोर्ट है, सेकंड यहाँ पर रिपोर्ट है, और थर्ड जो है वो आपको यहाँ पर एक रिपोर्ट ही लिखनी है। तो 3 रिपोर्ट दी हुई है अथवा में, तो उनमें से आपको एक ही रिपोर्ट लिखनी है। और फिर 27 नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको मिल रहा है वो आप राइट लेटर, आपको ये लेटर लिखना है। और सेकंड के अंदर आपको लेटर लिखना है, और थर्ड के अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिला हुआ है एप्लीकेशन लिखनी है। हालांकि आजकल लेटर और एप्लीकेशन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं रहा, बस थोड़ा वो चेंज होता है। बाकी जो फॉर्मेट है लेटर एंड एप्लीकेशन का वो दोनों ही सेम है। तो यहाँ पर भी आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, जिनों में से आपको एक ही करना है। और लास्ट जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर जो मिल रहा है वो है, आपको जैसा देख रहे हैं कि एक स्पीच है और उसके बाद में एक आर्टिकल है और देन एक आर्टिकल और है। इन तीनों में से आपको जो भी सूटेबल लगेगा वो आपको करना है। तो ये 3 यहाँ पर पार्ट दिए हुए हैं, और तीनों के लिए आपको जो टाइम मिलने वाला है वो टाइम जो है आपके लिए रहेगा 15 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से। 15 इंटू 3 45 मिनट्स टोटल। तो इस प्रकार से ये सभी सेक्शन हमारे हो जाएंगे। तो इसमें ज़्यादा तो कोई भी कंफ्यूजिंग नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा जो सेक्शन ए है वो 40 मिनट का टाइम कंज्यूम करेगा, सेक्शन बी 40 मिनट, सेक्शन सी 40 मिनट, फिर सेक्शन जो डी है जिसमें 2 बड़े क्वेश्चन हैं वो 30 मिनट, फिर लास्ट में जो है सेक्शन ई 45 मिनट। तो इस प्रकार से ये जो हमारा टोटल जो टाइम हो जाता है वो 195 मिनट्स हो जाता है, और हमारा पेपर भी इतने ही मिनट्स का है, 3/1/2 आर का। तो अब ये बात है कि हम इसको पेपर को रिव्यू कब करेंगे, शुरू में रीडिंग कैसे लेंगे। तो ये जो मैंने टाइम दिया है ये काफ़ी बड़ा बड़ा एक आइडिया लेकर टाइम दिया हुआ है। मोटा मोटा आइडिया है कि आपको इतने मिनट लगेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में इतना टाइम नहीं लगने वाला है। तो अगर आप 5 मिनट शुरू में निकालें और लास्ट के 5 से 10 मिनट आप लास्ट में अगर रिव्यू करते हैं, तो भी आपके पास कहने का मतलब प्रॉपर टाइम रहेगा। आपका पेपर आसानी से, अगर आपने अच्छी सी तैयारी की है, और ज़्यादा अच्छे से नहीं, अगर आपने नॉर्मल रीडिंग भी ली हुई है, तो भी आपका पेपर जो है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हेल्प किया हो, और किसी भी प्रकार की और एजुकेशन से रिलेटेड हेल्प के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज ज़रूर डाल दें। तो उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की जल्दी से जल्दी ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।